केवल रेवड़ी बांट करके, और वह रेवड़ी जो बांटते हैं वो अपने घर से नहीं बांटते हैं। जो उन्होंने शुरू में एक जनता को कमिटमेंट करके यहाँ पर सरकार बनाए, उस कमिटमेंट में लोगों को उन्होंने बिल्कुल रूप से धोखा देने का काम किया। उन्होंने अपना घर शीश महल बनाया, उस शीश महल में उन्होंने कितना पैसा लगाया और किसका पैसा था? जनता जो टैक्स पे करती है उसी पैसे से तो सरकार चलती है, और उस पैसे को उन्होंने दुरुपयोग किया। तो निश्चित तौर पे केवल वही नहीं, मनीष सिसोदिया जी और भी कई ऐसे नेता हैं, सत्येंद्र जैन जी, सब जेल गए। 10 साल का जो ये शासन रहा, ये शासन नहीं कुशासन था, और एक बहुत ही अलग तरह की जो एक राजनीतिक परिपाटी केजरीवाल जी ने दिल्ली को दिया है, वो कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और मुझे तो लगता है ये जो एक डेवलपमेंट वर्ड है उसके ऊपर केजरीवाल जी बहुत बड़ा थ्रेट है। देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। जी हाँ, 247। और मैं आज आ गया हूँ ग्रेटर कैलाश 2 में। ये ऐसा मार्केट है, एकमात्र ऐसा मार्केट है ये जो दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी, लोकप्रियता के लिए मानी जाती है। यहाँ सबसे सधे हुए लोग होते हैं, जो सबसे ज़्यादा शिक्षित होते हैं और सबसे ज़्यादा संपन्न होते हैं। और ये बात अगर यहाँ पर चुनावी समीकरण की जाए तो यहाँ कांग्रेस से अलका लांबा और भाजपा से रमेश बिधूड़ी जी हैं लड़ाई में, आम आदमी पार्टी से आतिशी गुप्ता, यानी कि यहाँ पर जो है त्रिकोणीय समीकरण बन रहा है। बहरहाल हमारे साथ जो है भाजपा के कुछ लीडर जुड़ रहे हैं। आज 26 जनवरी का दिन है और आज एक बहुत ही महान दिन है। आज जो है झंडा उत्तोलन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी किया, और हम उनकी राय लेते हैं, और कुछ हमारे साथ जनता भी जुड़ रही है। आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले हमारा भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं बीजेपी इंटेलेक्चुअल सेल बदरपुर विधानसभा का संयोजक हूँ, और बाई प्रोफेशन मैं एडवोकेट हूँ। दिल्ली एनसीआर में प्रैक्टिस करता हूँ। एक्चुअली जो 10 सालों में केजरीवाल जी ने यहाँ पर जिस तरीके से पूरे दिल्ली में गंदगी फैला दिया, झूठे वादे किए, विकास के नाम पे केवल रेवड़ियाँ बांट देते हैं, और विकास जो मूल्य रूप से होनी चाहिए वह विकास नहीं होती है। केवल रेवड़ी बांट करके, और वह रेवड़ी जो बांटते हैं वो अपने घर से नहीं बांटते हैं। जो उन्होंने शुरू में एक जनता को कमिटमेंट करके यहाँ पर सरकार बनाए, उस कमिटमेंट में लोगों को उन्होंने बिल्कुल रूप से धोखा देने का काम किया। जैसा कि आप सभी को पता है कि कई हज़ार करोड़ रुपया का घोटाला इन्होंने शराब घोटाला किया। वह पैसा किसका था? गरीब, दुखी, अशिक्षित लोग जो उनके बहकावे में आ गए और टैक्स जो पे करते हैं। इसके साथ साथ आपने देखा कि अभी उन्होंने अपना घर शीश महल बनाया, उस शीश महल में उन्होंने कितना पैसा लगाया और किसका पैसा था? जनता जो टैक्स पे करती है उसी पैसे से तो सरकार चलती है, और उस पैसे को उन्होंने दुरुपयोग किया। तो निश्चित तौर पे केवल वही नहीं, मनीष सिसोदिया जी और भी कई ऐसे नेता हैं, सत्येंद्र जैन जी, सब जेल गए। और आने वाले टाइम में आप देखिएगा और भी कई नेता पाइपलाइन में हैं जो घोटाला करके बैठे हुए हैं, छिपे हुए हैं, उन लोग भी जाएंगे। तो मोदी जी की सरकार में मोदी जी की नीयत साफ है, और वह चाहते हैं कि जो गरीब है, जो मजबूर है, जो पीड़ित लोग हैं, उनको न्याय मिले, गरीबों को अच्छा घर मिले, अच्छी व्यवस्था मिले, अच्छी एजुकेशन मिले। जैसा कि इन्होंने महिलाओं के लिए भी हमारे मोदी सरकार ने कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो हम 2500 रुपया देंगे प्रत्येक माह। लेकिन ये दावा तो आम आदमी पार्टी भी कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है। निश्चित तौर पे कर रही है, तो उस चीज़ को हम भी ख्याल रख करके, क्योंकि जो गरीब लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उनको हम कर रहे हैं। लेकिन हमारा छवि साफ है, हम घोटाला नहीं करते हैं, हम शराब की दुकानें नहीं खुलवा करके उसमें कमीशन लेने का काम करते हैं। हम तो निश्चित तौर पे जो पीड़ित हैं, जो परेशान हैं, जो दुखी हैं, उनको मदद करने का काम करते हैं, और एक साफ़ सुथरा सरकार बना करके दिल्ली को चहुमुखी विकास करके दिखाएंगे। और
निश्चित तौर पे यहाँ की जनता, मैं भी घूम रहा हूँ, अभी संगम बिहार विधानसभा में मैं था, वहाँ से चंदन चौधरी जी लड़ रहे हैं, यहाँ से रमेश बिधुड़ी जी लड़ रहे हैं। सब लोगों का हवा है एकदम, जहाँ जाते हैं लोग कहते हैं सर मेरे को पटका पहना दीजिए, मैं भी बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, मैं भी बीजेपी को वोट दूंगा। तो आम आदमी पार्टी एकदम कंप्लीट रूप से साफ हो गई है। आम आदमी पार्टी कहीं धरातल पर नहीं रही, रह गई बात कांग्रेस की। तो कांग्रेस का तो आप जानते ही हैं कि कितना बुरा हाल है। कांग्रेस को कोई देखना नहीं चाह रहा है, कांग्रेस को कोई वोट क्यों दे? क्योंकि उन लोगों ने ही तो सारा ये नौटंकी कर कर के जनता को इतना पीछा कर दिया। जितना आज इंडिया को आगे होना चाहिए, दिल्ली को आगे होना चाहिए, नहीं है। तो निश्चित तौर पे बीजेपी की सरकार आएगी और दिल्ली में चहुमुखी विकास होगी, डबल इंजन की सरकार बनेगी। मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी यहाँ पूरी तरीके से यह जो गंदगी है, यह जो डेवलपमेंट रुका हुआ है, इतनी ज़्यादा परेशानियां क्रिएट हो रही है हर मामले में, वह सब दूर हो करके पूरी तरीके से विकास होगा। लेकिन बीजेपी की राहें इतनी आसान नज़र आ रही हैं क्या? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले रमेश बिधुड़ी जी ने जिस तरह का आपत्तिजनक बयान दिया था महिलाओं पे, वो अभी दबा नहीं है। देखिए वो आप समझ सकते हैं कि कुछ उन्होंने ऐसा बयान नहीं दिया। उनके आम आदमी पार्टी के भी कई नेता हैं जो क्या क्या बयान देते हैं, लेकिन वह उस चीज़ को हाईलाइटेड नहीं किया जाता है। कई तरह की स्टेटमेंट आई है और रमेश बिधुड़ी जी 2-2 बार विधायक रहे हैं, 2-2 बार सांसद रहे हैं। निश्चित तौर पे वो विकास करना जानते हैं और लोगों को मदद करते हैं, इसलिए वह 2 बार सांसद और 2 बार विधायक बने। लोग अगर कमिटमेंट को लेकर क्या लोग कुछ वैसी बातों को जो अगर कहीं बोला गया है तो उनका निगेटिव सेंस नहीं था, उन्होंने पॉजिटिव सेंस में बोला है, जनता को विकास के भलाई के रूप में बोला है। क्योंकि विपक्ष की बात की जाए तो दोनों महिला प्रत्याशी हैं, इधर आम आदमी पार्टी से आतिशी गुप्ता हैं और दूसरी तरफ अलका लांबा जी हैं। तो इन्होंने जो है पूरी तरह से घेरने का प्रयास भी किया है। देखिए आपको क्या बताने की, मैं समझता हूँ कि आप सबको मालूम है, आप मीडिया से हैं। अलका लांबा जी कहीं नहीं है, रह गई आतिशी जी। तो आतिशी जी तो एक रबर स्टंप है, उनको वर्तमान में मुख्यमंत्री भी था निश्चित तौर पे। लेकिन आप जब से वो मुख्यमंत्री बनी हैं तो क्या उन्होंने बड़ा कर दिया यहाँ के जनता के लिए, कालकाजी विधानसभा के जनता के लिए? निश्चित तौर पे अगर रमेश बिधुड़ी जी जीतेंगे, बीजेपी की सरकार यहाँ बनेगी, वह मिनिस्टर बनेंगे, हो सकता है और भी ऊपर उनको पद मिले, तो वह जनता की भलाई करेंगे। अगर कुछ ऐसा कमिटमेंट किए तो उन लोग भी कमिटमेंट करता है और इनका इंटेंशन बिल्कुल साफ है, डेवलपमेंट और गरीबों की मदद। तो चलते चलते भारत न्यूज़ 24/7 से क्या संदेश देना चाहेंगे आप? क्योंकि अब विधानसभा के कुछ ही दिन रह गए हैं और उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, जनता कहीं ना कहीं डिसीजन लेकर बैठी हुई है। देखिए जैसा कि मैंने बताया कि मैं इंटेलेक्चुअल सेल बीजेपी का बदरपुर का संयोजक हूँ, बाई प्रोफेशन एडवोकेट हूँ। मेरे साथ बड़े भाई अरुण जी भी हैं, हरिंदर जी भी हैं और भी साथी हैं। तो मेरा एक ही कहना है, एक ही रिक्वेस्ट करना है सभी दिल्ली के सम्मानित जनता से, सम्मानित साथियों से, माता पिता से, जो भी हैं सभी से, कि आप अपने विवेक को यूज करते हुए ऐसे व्यक्ति जो मोदी जी ने देश का नाम रोशन किया, अगर वह उनके नेतृत्व में दिल्ली में सरकार बनेगी, आप लोग अगर मदद करने का काम करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट और दिल्ली का मान सम्मान बढ़ेगा। मतलब बदलाव चाहिए। आइए हम एक आम आदमी से भी कुछ बात करने की कोशिश करते हैं। क्या कहना है आप, क्या मतलब कुछ कह रहे थे कि इस बार जो है केजरीवाल जी की सरकार पर आपका बहुत सारा प्रश्न चिन्ह है। सर हम नहीं देंगे केजरीवाल को। किसको वोट दे रहे हैं? मोदी जी को। मोदी जी को हाँ, वोट दे रहे हैं। हमारे 25 वोट हैं। लेकिन केजरीवाल जी तो दिल्ली में विकास की बात करते हैं। नहीं, हमें नहीं दे रहे हैं सर, हमारा तो काम सारा खराब कर। ऑटो वालों के लिए उसने बहुत काम नहीं करा, वादे कर दिए मगर करा कुछ नहीं। ड्रिम्स फ्री करेंगे, वो फ्री करेंगे, कुछ भी नहीं करा। हम मोदी जी को ही देंगे सर। मतलब आपने ठान लिया है। आपके साथ कौन से 25 वोट हैं? हमारे घर के हैं सर। इसी विधानसभा में, कालकाजी विधानसभा के ही हो? संगम बिहार से। हाँ जी, संगम। अच्छा। तो इस तरह से देखा जा सकता है कि इन्होंने जो है मतलब या पब्लिक ने मन बनाना भी शुरू कर दिया है कि भाजपा को ही इस बार जिताना है। तमाम हम इन बातों से कुछ और भी लोगों से हम बयान लेते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? हमारे साथ कुछ वरिष्ठ लोग भी जुड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे आप?
देखिए, इस समय दिल्ली बदलाव की तरफ है, दिल्ली की जनता बदलाव की तरफ है। 10 साल का जो ये शासन रहा, ये शासन नहीं कुशासन था और एक बहुत ही अलग तरह की जो एक राजनीतिक परिपाटी केजरीवाल जी ने दिल्ली को दिया है, वो कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और मुझे तो लगता है ये जो एक डेवलपमेंट वर्ड है, उसके ऊपर केजरीवाल जी बहुत बड़ा थ्रेट है। ये जो फ्री वीज, और मुझे लगता है दिल्ली में कोई भी ऐसा परिवार नहीं है जहाँ एक आदमी नौकरी ना कर रहा हो। ये सब चीज़ें वहाँ के लिए होती है जहाँ बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हो, गरीबी बहुत ज़्यादा हो, घर में कोई कमाने वाला ना हो। ऐसी जगहों पर आप फ्री वाली बातें कर सकते हैं। दिल्ली जैसे शहर में आकर के आप लोगों को फ्री और डेवलपमेंट के नाम पे जीरो ना सड़कें बन रही। आप जाके देखो संगम विहार में, जाके देखो तुगलकाबाद एक्सटेंशन में, क्या बुरा हाल है, नरक की स्थिति है। एक मतलब कोई गर्भवती महिला वहाँ से निकलना चाहे तो रास्ते पर ही दम तोड़ दे। कोई बूढ़ा आदमी हॉस्पिटल जाना चाहे, वो अब कहते हैं हॉस्पिटल। कहाँ है हॉस्पिटल, कहाँ है मरीज? आप जा करके देखिए एक बार क्या स्थिति है सरकारी संस्थाओं। केजरीवाल जी किस विकास की बात कर रहे हैं? ये एक भ्रमित करने वाला विकास है उनका विकास जो है ना, एक शब्द उनको मिला जो पहले से ही बना हुआ था। ही हैज़ नॉट इन्वेंटेड ए न्यू वर्ड फॉर एनी काइंड ऑफ डेवलपमेंट। तो एक पहले से ही बना हुआ शब्द था जिसको इन्होंने, पहले इंदिरा गांधी का था ना 20 सूत्रीय कार्यक्रम, वही केजरीवाल जी का ये फ्री वाला कार्यक्रम है। लेकिन इससे विकास नहीं होने वाला, इससे दिल्ली बहुत पीछे जा चुकी है। और मैं चाहता हूँ कि बीजेपी जैसी डेवलप माइंडेड पार्टी आए जो देश को भी, जैसे आप देख रहे हैं कि देश का नाम प्रधानमंत्री मोदी जी आज किस रूप में मतलब कहते हैं ना कि अमेरिका भी हमारा वेट कर रहा है आज, तो वैसी स्थिति दिल्ली की भी होनी चाहिए। ऐसे लोग लीड करें दिल्ली को, जो दिल्ली को आय की तरफ लेकर जाए। विकास की एक नई गाथा के लिए यहाँ की जनता को तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल रहना चाहिए। जनता को ये सोचना चाहिए कि देखिए, फ्री में चलिए हो सकता है कि आपको महीने में 500-1000 रुपये का कोई ऐसा चीज़ फ्री का आपको दिख रहा होगा, पर इससे ऊपर आप खो क्या रहे हो? खो आप ये रहे हो कि पूरे आपको आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, आपको इलाज के लिए हॉस्पिटल नहीं है, आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए स्कूल नहीं है, आपके पास स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं है बच्चों के डेवलपमेंट के लिए। तो जस्ट बिकॉज ऑफ कि एक चीज़ आपको फ्री में कोई चीज़ मिल गई, वो भी 200 यूनिट का है कुछ इस तरह का, उसमें भी दिल्ली की कितनी % फैमिली आती है? बहुत ही लो। सबके घर में 1 किलोवाट से ऊपर का बिजली का मीटर लगा हुआ है। तो कुल मिला के एक बहुत ही एक दावे तो आप जो है भाजपा भी कर रही है कि हम बहुत कुछ फ्री देने वाले। भाजपा जो कह रही है वो करेगी। आप ये देखो, अभी आपने बोला ना औरतों का 2100 रुपये वाला, तो ये तो 1000 रुपये बहुत पहले किसी ने, मतलब अरविंद केजरीवाल ने घोषणा कर दिया था, तो दिया क्यों नहीं भैया? पंजाब में भी कहा था। पंजाब में भी कहा, मतलब कहने के इसीलिए करो ना, ये लोग कहने वाले लोग हैं। करना और कहने में बहुत फ़र्क है। देखिए, जो आम आदमी पार्टी का योजनाएं हैं जो चल रहा है, हम लोग मैक्सिमम उस योजना को लागू भी रखेंगे। और जहाँ पे देखेंगे कि जनता के पैसे का, जनता के टैक्स के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, उस कुछ योजना को सुधार किया जाएगा। लेकिन उसमें कहीं गरीब को और कहीं भी वैसे व्यक्ति को परेशान नहीं किया जाएगा, वैसी योजना नहीं हटाई जाएगी जिससे कि गरीबों को परेशानी हो, दिल्ली के जनता को परेशानी हो। और निश्चित तौर पे कुछ और भी योजनाएं हैं जो हम लोगों ने समझा कि दिल्ली के जनता के लिए बेहतर है, वह योजना बेहतर तरीके से किया। उन्होंने 2100 बोला, हम लोगों ने 2500 किया, क्योंकि हम लोग समझते हैं कि हमारी माताएं बहनों को ज़रूरत है, तो हम 2100 के जगह पे 2500 किए। और भी कई ऐसी योजनाएं हैं जो वह चला रहे हैं, वह भी चलाएंगे। इसके साथ साथ विकास भी करेंगे, इसके साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर को भी प्रॉपर दिल्ली में मेंटेन करेंगे। हमारी इंटेंशन केवल और केवल रेवड़ियाँ बांटना नहीं है, हमारी इंटेंशन है डेवलपमेंट और दिल्ली को एक साफ सुथरा विकसित प्रदेश बनाना। चलिए, बहरहाल हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, लेकिन दिल्ली के दिल में क्या है ये देखना अब कुछ ही दिन रह गए हैं। 3 तारीख को चुनाव प्रचार थम जाएगा और 5 तारीख को चुनाव का दिन है। अब जनता के मन में क्या है, जनता ही लोकतंत्र की जनार्दन होती है। बहरहाल आप देखते रहिए राज के साथ भारत न्यूज।